आधुनिक युग में हमारे अंदर, हमारे ऊपर अश्रेष्ठ विचारों का आक्रमण चारों ओर से निरंतर हो रहा है। एक साधक इस आक्रमण से कैसे बचे? बहुत अच्छी बात पूछी है। कम से कम तुम्हें यह दिखाई तो दिया कि तुम्हारे ऊपर अश्रेष्ठ विचारों का निरंतर आक्रमण हो रहा है। प्रतिक्षण समाचार पत्रों से लेकर तुम्हारे दूरदर्शन, तुम्हारे सिनेमा, तुम्हारे साहित्य, तुम्हारे आसपास घूमते लोगों के माध्यम से निरंतर तुम्हारे ऊपर अश्रेष्ठ विचार थोपे जा रहे हैं। और कई बार श्रेष्ठ विचारों के नाम पर अश्रेष्ठ विचार थोपे जा रहे हैं, तब स्थिति और खतरनाक हो जाती। अश्रेष्ठता को तुम्हें पहचानना है और उसके लिए एक ही उपाय है, ध्यान में और गहरे डूबना। बच सकते हो, बचने का और कोई मार्ग ही नहीं है ध्यान के सिवा। ध्यान में डूबो, अपने भीतर के साक्षी को और उभारो। जैसे जैसे तुम्हारा साक्षी स्पष्ट होगा, तुम उस आक्रमण से बचने लगोगे। बस अपने भीतर कोई भेद मत रखो। तुम ये मत सोचो कि तुम कोई सुरक्षा कवच अपने ऊपर ओढ़ लोगे। अश्रेष्ठ को अश्रेष्ठ पहचान लेना ही उसे गिरा देना है। उसे पहचानो और वो गिरने लगेगा। थोड़ा समझदार बने। अभी तुम अपने आसपास के परिवेश के प्रति काफी जागरूक हो गए हो। बाहरी परिवेश कि अपने घर को साफ सुथरा रखना है, अपने शरीर को, अपने वस्त्रों को साफ सुथरा रखना है। सभ्यता के इस चरण पर तुम ठीक ठीक आ गए हो। लेकिन जब अपने अंतर्मन को साफ सुथरा रखने की बात आती है, तब तुम अभी सभ्यता की ओर कदम बढ़ा रहे होते हो। जिसको देखो वो तुम्हारे भीतर अपना कूड़ा करकट फेंक जाता है। तुम भी चूकते नहीं हो, मौका मिलते ही तुम भी उसे फेंक देते हो। कई बार जो लोग अभी ठीक से सभ्य नहीं हुए हैं, वो भी ऐसा काम बाहर करते हैं। तुम अपने घर पे सफाई करके जाओ और वो बस आंख बचाएंगे, अपने घर का कूड़ा तुम्हारे घर में फेंक देंगे। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कई बार मुझसे कहते हैं बड़ी मुश्किल है ये फ्लैट संस्कृति में, ऊपर से लोग तरह तरह का कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं, नीचे वालों के आके गिरता। ये अभी सभ्यता की ओर तुम्हारे बढ़ते कदम है। जब तुम सभ्य होगे, जो देश सभ्य हो रहे हैं, वो अपनी बाहरी स्वच्छता पर भी उतना ही ध्यान रखते हैं। उनकी सड़कों पर, उनके घरों में तुम गंदगी नहीं पाओगे। ये तो बाहर की बात है, फिर भीतर की तरफ तो तुम बिल्कुल ही सोए हुए हो। तुम निरंतर दूसरों को मौका देते हो। थोड़ा साहसी बने, कमजोर और कायर मत बने। जब कोई तुम्हारे भीतर बेकार का कूड़ा कचरा डाल रहा हो, तो उससे विनम्रता से क्षमा मांग ले। मैं नहीं कहता उसको आहत करें। अगर तुम्हारे पास क्षमता है, प्रतिभा है बातों को मोड़ने की, तो तुम उन बातों को मोड़ दो। और अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है उन्हें मोड़ पाने की, मान लीजिए तुम्हारा बॉस ही आकर तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम व्यवस्था में सुनते हो, तो थोड़ा चतुर बने, कुछ उपाय करें और उससे बच जाएं। क्योंकि तुम जब लगातार अपने भीतर कुछ विचारों को जाने दोगे, तो वो अपनी जगह बना लेंगे। और जैसे शरीर पर एक मैल की परत इकट्ठी हो जाती है, ऐसे तुम्हारे मन के ऊपर भी वो परत इकट्ठी हो जाएगी। वो आक्रमण तुम्हें बहुत पीड़ित करेगा, तुम्हें धीरे धीरे तोड़ेगा। तो साधकों के लिए मेरा एक सुझाव है कि अपने दिन का प्रारंभ कम से कम टीवी और अखबार के साथ न करें, क्योंकि उसमें कोई श्रेष्ठ विचार नहीं है। कुछ श्रेष्ठ साहित्य के साथ, कुछ श्रेष्ठ बातों के साथ और मुख्यतः ध्यान के साथ अपने दिन का प्रारंभ करें। तुम आंख मलते हुए उठते हो और सीधे अखबार उठाते हो। हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सब इन्हीं की खबरों के साथ तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो, सारे अश्रेष्ठ विचारों के साथ।
तो थोड़ी देर उससे बच जाएं। तुम्हारा अखबार प्रतीक्षा कर लेगा, तुम्हारा टीवी चैनल भी प्रतीक्षा कर लेगा। वो तुम्हारी घात में ही बैठा है कि कब तुम खोलो और तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते। उस आक्रमण के पहले थोड़ी अपनी व्यवस्था बिठा लें, ध्यान में जाकर श्रेष्ठ विचारों के साथ, कुछ श्रेष्ठ संबुद्ध मित्रों के साहित्य के साथ गुजरें। मैंने ध्यान सूत्र और अनंत पथ के मित्र पुस्तकें निर्मित इसलिए की थी तुम मित्रों के लिए कि उन्हें तुम चाहो तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, 2-4 लाइनें, एक चैप्टर, और तुम तरोताजा हो जाते हो।